नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग अनुपात यानी कि रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं और रेशियो में अब तक हमने दो भाग देख लिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यानी कि बेसिक तरीके से हमने स्टार्ट किया था और हमारी 4 क्लासें हो गई है और आज की जो क्लास है वो 5वीं क्लास है। अनुपात में हम लोग काफ़ी डिटेल से देखने वाले हैं और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और पहली बार देख रहे हो तो पीछे जाकर के 4 वीडियो ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कंसेप्ट समझने में सहायता मिलेगी। चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास में किस टाइप के प्रश्न रहने वाले हैं और उन प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं। चलिए तो आज का हमारा पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से दिए हुए रहते हैं वो समझ लेना एक बार, फिर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन दे दिए, क्या क्वेश्चन दे दिए हम लोग, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि जैसे कह दिया कि यदि, क्या बोल दिया, यदि x अनुपात y, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 है, यदि, क्या बोला, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 है तो 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करो। बात समझना, इस टाइप के प्रश्न आपको मिल सकते हैं अनुपात में। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान लगाना है और समझना है। तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना कि भाई x और y का जो अनुपात है वो 3 और 4 है। अब ये 3 और 4 एग्जैक्ट मान नहीं है। एग्जैक्ट मान का मतलब है कि भाई इसमें कुछ ऐसे जो दोनों में कॉमन होगा वो कट करके आया तब जाकर के ये अनुपात हुआ। तो उसने बोला कि भाई 2x प्लस 3y का मान क्या होगा, यानी कि x का जो मान है वो 3 है और y का जो मान है वो 4 है। तो दोनों ही मान आपको कहाँ रखने हैं, x और y की जगह, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग x और y का मान रखते हैं। तो 2 × 3 प्लस में 3 × 4, जैसे ही हमने ये मान रखे हैं हमारे पास में हो गया 3 दूनी 6, ये 6 हो गया और 4 तिया 12। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं होगा। ठीक है, इसमें शॉर्टकट होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनमें कोई ना कोई जुगाड़ या ट्रिक ज़रूर मिलेगी आपको। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको लिख लिया आप लोग। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, किस प्रकार से दिया हुआ है। यदि x अनुपात y बराबर, यदि x अनुपात y बराबर 3:1 है तो प्रश्न क्या है, यदि x अनुपात y बराबर 3:1 है तो आपको कह दिया x³ माइनस y³, क्या बोला कि x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ बराबर क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा आपको कि यदि x अनुपात, अब बात समझना, ठीक है, क्या दे रखा है इस बात को बिल्कुल आपको गौर करना है कि x और y का जो अनुपात है वो कितना है, 3:1 है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, क्या कह रहा हूँ मैं, x और y का जो अनुपात है वो 3:1 है। और क्या पूछा है कि x³ x³ माइनस y³ का अनुपात जो है वो x³ प्लस y³ के साथ में क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो जब ये पता करना है तो आपके पास में x का मान यहाँ के अकॉर्डिंग देखोगे 3 है और यहाँ से y का मान 1 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ x है वहाँ पर कितना रखना है आपको, 3 रखना है। तो 3⁻3 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3⁻3 माइनस में 1⁻3, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 की कितनी भी घात हो तो कोई ज़्यादा फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, इस बात को दिमाग में रख लेना। ठीक है, अनुपात, अब आपके पास में क्या है, x⁻3, तो यानी कि आपके पास कितना है, 3, तो 3⁻3 प्लस में y⁻3, तो 1⁻3। जब इनको जोड़ोगे तो 3⁻3, 3 में 3 और 3 इस टाइप से देखो, घात 3 का मतलब क्या होता है कि 3 × 3 × 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 माइनस का 1 अनुपात कितना हो गया, 27 प्लस का 1। देखो 27 में से 1 जाएगा तो आप कहेंगे 26 और 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28। तो ये आपस में कट सकता है, हाँ बिल्कुल कट सकता है। कौन से पाड़े से, 2 के पाड़े से, तो हो जाएगा 13:14 हो जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा, 13:14।
क्या किसी को समस्या कोई बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए, और अगर समस्या होती है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको पीछे जा कर के देख ले, ठीक है, क्योंकि हमारा लाइव बैच नहीं है, लाइव बैच नहीं है तो आप लोग है ना पीछे जा कर के रिकॉर्डेड वीडियो है तो पीछे जा कर के देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ही प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं पहले एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है आपके पास में, यदि A अनुपात B, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर, यदि A अनुपात B बराबर 4:5 हो तो, 4:5 हो तो क्या कह रहा है प्रश्न, 4:5 हो तो 3A + 2B, 3A प्लस में 2B, धोबी नहीं है ना, 2B अनुपात क्या हो जाएगा, 3A - 2B का मान क्या होगा। ठीक है, वैसे इसके ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन हम अभी इसके ऑप्शंस पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए ऑप्शनों को उलझते नहीं है अभी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यदि A और B का अनुपात कितना है, 4:5 है। A और B का अनुपात दे रखा, अब उसने कहा कि भाई 3A प्लस में 2B और 3A माइनस में 2B का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ A और B के जो अनुपात दे रखा है वही मानों को रखना होता है। तो हम क्या करते हैं, 3A, तो 3 × A का मान कितना है, 4, प्लस में 2 × 5 यहाँ रख लिया। ठीक है, अनुपात अब आपके पास में कितना हो गया, 3 × 4 माइनस में 2 × 5। ठीक है, 3A + 2B, 3A माइनस का 2B, अब हमने ये रख लिया। तो अब आपको यहाँ देखना है कि किस प्रकार से अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत बार बहुत जनों को ऐसा लगता है कि भाई किसको पहले जोड़ करेंगे गुणा करेंगे। तो बोर्डमास नियम क्या कहता है, आपका बोर्डमास नियम क्या कहता है कि भाई पहले गुणा करना है और बाद में क्या करना, आपको जोड़ करना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, पहले क्या करना है, आपको गुणा करना है और उसके बाद में आपको जो करना है वो जोड़ या घटाव करना है। ठीक है, लास्ट में आपके पास में घटाव करना होता है, मतलब भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। तो ये आपको बोर्डमास नियम को ध्यान में रखना। तो आपको क्या करना, इन दोनों को पहले गुणा कर लो, इन दोनों को पहले गुणा कर लो। तो यहाँ पर 3 × 4 कितना हो गया, बोलो 12, कितना हो गया 12 प्लस में 5 दूने 10 अनुपात, यहाँ पर 4 तिया कितना हो गया आपको 12 माइनस में 10। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 12 में 10 जोड़ेंगे तो बोलो कितना हो गया 22, अनुपात 12 में 10 घटाएंगे 2। अगर इसको काटोगे तो 2 के पहाड़े से कट जाएगा, कितना 11:1। तो क्या समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ जाना चाहिए वैसे, क्योंकि कोई इतना क्वेश्चनों में दम तो है नहीं, अभी तक तो कोई दम दिखा नहीं है हमको। चलिए आगे बढ़ रहे। अच्छा क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्या कह रहा है कि x, यदि x अनुपात y बराबर 2:1 है। क्या कह रहा है, x और y का जो अनुपात है वो 2:1 है। तो x² - y² अनुपात x² प्लस में y² का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको यहाँ मान रखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो यहाँ पर भी मान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे कि भाई ये x और y, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 में से 1 घटाओ 3, तो यहाँ पर कितना आ गया 3। उसके बाद में यहाँ पर तो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 तो 5, तो 3:5 हो जाएगा। ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ कि मुँह जबान प्रश्न हो जाएगा, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अभी मैं यहाँ पर आपको समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ, समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की जगह 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का वर्ग अनुपात कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का वर्ग। ठीक है, तो अगर इसको और सोल्व करेंगे आप तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 में से 1 जाएगा तो बोलो कितना 3, 4 में से 1 जाएगा बोलो कितना 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 + 1 कितना हो गया 5।
ठीक है, तो 3:5 आपके पास में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं उस तरीके से आपको समझा रहा हूँ जहाँ से आपको समझने में आसानी रहेगी। कोई टाइमर नहीं, कुछ नहीं है। जब हमको सीखना है तो आराम से शांति से सीखना ही होता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्पीड बढ़ा भी सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं स्पीड धीरे चल रही है तो आप लोग स्पीड बढ़ा देना, लेकिन बातों को देखो, जो आराम से समझ में आता है ना वो चीज़ स्पीड बढ़ा करके भी समझ में नहीं आती। एक बार फुल टाइम दो, समझ लो इसको, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है। यदि A अनुपात B अनुपात C, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2, 3, 4, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर A, B और C का जो अनुपात है 2, 3, 4 है, तो ये कह रहा है कि A बटे B अनुपात B बटे C अनुपात C बटे A, ठीक है। A बटा B, B बटा C और C बटे A बराबर क्या होगा, और ऑप्शन A इसने दे रखा है। ऑप्शन के बराबर मैं लिखता हूँ 8, 9, 24, 8 अनुपात 9 अनुपात 24। ऑप्शन B इसने दे रखा है 9, 7, 9। ऑप्शन C दे रखा है 10, 9, 25। और ऑप्शन डी इसने दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो अब आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर नहीं होता है तो मैं बताऊंगा, बताने का तो काम है मेरा। चलिए क्या कह रहा है कि भाई ए, बी और सी, इन तीनों का जो अनुपात है वो कितना है, 2, 3 और 4 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। यहाँ पर कुछ समझने वाली बात ही नहीं थी, है ना, समझने की बात ही नहीं, वो तो प्रश्न दिया रखा। तो इसने बोला कि भाई ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे ए का अनुपात क्या हो जाएगा। तो अब आपको क्या समझ में आया है कि नहीं आया है, कि मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को जमा लेंगे यहाँ से, ए बटे बी। तो ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे, 2/3 अनुपात, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4 अनुपात आपके पास में 4/2। ये अब आपके पास में वही कंडीशन आ गई जो पहले आई थी। ये वही कंडीशन है जो हमने पहले देखी थी। अब आपने पहले देखी होगी तो आपको क्या करना होता है इसमें कि भाई यहाँ जो भी है संख्या 3, 4 और 2, तो इसमें लघुत्तम लेना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। किसका भाई, एलसीएम लेंगे लघुत्तम किसका, 3, 4 और 2 का, तो 12 आएगा। बोलो कितना आएगा, 12। ठीक है, आता होगा आपको क्योंकि पहले भी समझा चुका हूँ। हो सकता है किसी को नहीं दिमाग में आए तो देख लो भाई, है ना। देखो मैं कमज़ोरों को ही पढ़ा रहा हूँ, ये बात मान के चलना, है ना। किसी के दिमाग में लगे पता नहीं सर क्या टाइम पास कर रहे हैं, तो मेरा टारगेट पहले तो वही है, क्योंकि होशियारों को मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, है ना। होशियारों को मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, तो कमज़ोरों को ही पढ़ा सकता हूँ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तभी वो आपका 12 आया। तो अब आपको ये देखना है कि भाई इस 3 के पहाड़े में 12 कब आता है। इस 3 के पहाड़े में 12 मतलब 3 में कितना गुणा करूं कि 12 आ जाए, तो 3 चौक 12, 4 का गुणा करेंगे तो वही 4 जो है ऊपर से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर 4 का गुणा होगा, 4 दूने 8। और अगर भूल गए हो, मान लो पहली और दूसरी क्लास अगर भूल गए हो, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 2/3 × 12। ठीक है, लेकिन आपका टाइम खराब हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन एक बार याद करने के हिसाब से लिख लो, और 4/2 × 12 जब सोल्व करोगे तो 3 चौक 12, 4 दूने 8, 4 तिया 12 यानी कि 9, और 2 6 तो यानी कि कितना हो गया, 24 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इस स्टेप से नहीं करना है, यहाँ इतनी स्टेप आपको यहाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं। क्या कर रहा हूँ मैं, इतनी स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको सीधा देखना है 3, 4 और 2,
का एलसीएम कितना है, 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना है वो देख लेना है आपको। आपको काम हो जाएगा 12, 3, 4 और 2 का लघुत्तम कितना 12, तो 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा, 3 चौक 12, 4 बार बोलने पर तो 4 का गुना सीधा 2 में 8, 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार, 4 तिया 12 3, तो उस 3 का गुना 3 में तो 9, ठीक है। और 2 के पहाड़े में 6 बार, तो 6 चौक 24, ये आपके पास में सीधा हो जाएगा, ठीक है। कोई कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, एलसीएम लेकर के उसका गुणा होता है, मैंने बता दिया है, आप लिख लेना पीछे जा करके, क्योंकि मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये 5 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए तो अभी हमने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से होगा ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, कि यदि A अनुपात B, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A अनुपात B, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यदि A अनुपात B बराबर 2:3, 2:3, और आगे दिया इसने, तथा B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A² अनुपात B² अनुपात BC ज्ञात करो। क्या प्रश्न है? ज्ञात करो। और इसके ऑप्शन भी हम लोग साथ ही साथ लिख देते हैं, ताकि ऑप्शन के लिए आपको समस्या ना करनी पड़े। A बराबर 4:9:45, B ऑप्शन आपको दिया गया है 16:36:20, और C ऑप्शन आपको दिया गया है 16:36:45, और D ऑप्शन आपको 45:36:20 ये दिया गया, ठीक है। ध्यान समझिएगा। अब प्रश्न लिखना मजबूरी है, अगर प्रश्न ना लिखूँ तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, है ना, मतलब मुझे समझाने के लिए लिखना ज़रूरी है, ठीक है। वो मैंने एक दूसरा सिस्टम भी लगा कर देखा था कि भाई स्क्रीन पे रहेगा, लेकिन वो क्या मैं समझा नहीं पा रहा था उसमें व्यवस्थित तरीके से, तो ये तरीका बेहतर है ना, भले टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए तो बात करते हैं कि इसने क्या बोल दिया है कि भाई A और B जो 2:3 है, और B और C का जो अनुपात है वो 4:5 है, तो तुम ये बता दो कि A² B² और BC क्या होगा। अब ये समस्या है कि भाई इसकी जगह पर हम लोग कौन सा मान ये रखें या ये रखें, तो हम दोनों को मिला करके लिखना है। हमको क्या करना है भाई, इन दोनों को मिला करके, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हमें जो दे रखा है हमें उसको बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे आपको पहले सिखाया गया था, है ना, वो n बनाने वाले तरीके से सबसे बेहतर होता है। तो ध्यान से देखो, हमें क्या करना होगा कि भाई A अनुपात B जो है इसने बोला है 2:3 है, और B अनुपात C जो है वो 4:5 है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था भाई n बनाने वाले तरीके से आपको करना सबसे इजी तरीका यही रहने वाला है, ठीक है। तो आप पहले यहाँ से 2 और इंटू 4, तो 4 दूने 8, तो ये आपका A अनुपात B अनुपात C आपको निकालना है। तो 4 दूने 8, 4 तिया कितना हो गया 12, और उसके बाद में आपके पास में 5 तिया कितना हो गया 15। तो A B और C का अनुपात कितना हो गया, बोलिए। A B और C का अनुपात कितना हो गया? आप बोलेंगे 8:12:15। तो ये तो A B और C का अनुपात है, लेकिन प्रश्न तो कुछ और कह रहा है कि भाई कह रहा है कि ये तो A² B² और BC पूछ रहा है ना। तो आपको इसके मानों को उठा करके वहां रखना है। कहाँ रखना है? A² की जगह। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? A का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर अनुपात B का स्क्वायर तो 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 144 अनुपात में BC, B और C का गुणा, बोलो 12 और 15, B और C का गुणा कितना हो गया 12 × 15, ठीक है। देखो अगर आप लोग गुणा नहीं करते तो सबसे बेहतर ये होता
कि ये कट सकता था पहले ही। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास में कैलकुलेशन चाहे कितना भी हो, हमें वर्ग नहीं करना है, गुणा नहीं करना, उसको एज इट इज छोड़ देना है गुणे का निशान बना करके। मैं साफ कह रहा हूँ, गुणे का निशान बना करके छोड़ दोगे तो आपको फायदा मिलेगा। यहाँ समस्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से हमें a का स्क्वायर चाहिए, यानी कि 8 में 8 का गुणा। तो इसको लिख दिया 8 में 8 का गुणा अनुपात b का स्क्वायर, यानी कि 12 है। b बोलो कितना आपके पास में 12 है, तो 12 का वर्ग, तो 12 में 12 का गुणा, 12 में गुणा है 12 का, और उसके बाद में bc, तो 12 इंटू 15, ये आपके पास में हो गया, ठीक है। तो अगर हो सकता है लास्ट वाला नहीं दिखे तो आप देख लेना, मैं 12 इंटू 15 कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखना ध्यान से कि किसी एक के पहाड़े से क्या कट सकता है, हाँ कट सकता है। 4 के पहाड़े से बोलो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, क्या और कुछ कट सकता है? तो अब मुझे उम्मीद नहीं लग रही कहीं कट सकता है। तो 8 दूनी कितना हो गया 16, 12 तिया 36 और 15 3 45, तो 16 36 45 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या किसी को कोई समस्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि हाँ यहाँ पर समस्या है, ठीक है। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसकी 1 या 2 क्लासों में आप लोग कमेंट करके बताएं। ऐसा नहीं कि 6 महीने होने के बाद में आप है ना वहाँ पर जो कमेंट करने से पहले देख लेना भाई 6 महीने पुराना वीडियो तो नहीं हो गया है ना, क्योंकि 6 महीने के बाद में कमेंट करके बताओ सर ये सवाल बताओ, तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या पढ़ा दिया होगा, है ना। क्योंकि 6 महीने पहले ही बात ही थोड़ी ना याद रहेगी भाई, हर क्लास बदलती रहती है, यहाँ पढ़ाया कभी ऑनलाइन पढ़ाया कभी ऑफलाइन पढ़ाया, तो कोई आइडिया नहीं रहता है दिमाग में, ठीक है। तो आप लोग या फिर मुझे पर्सनल नंबर पर एक बार व्हाट्सएप करके भी पूछ लेना कोई समस्या हो तो, लेकिन नंबर आपको ढूंढना है ना, कहीं ना कहीं वीडियो में मिल जाएंगे, अब अभी नहीं बताऊंगा। चलो, तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आप लोग इसको लिखे, हम इसको साफ करने का जुगाड़ ढूंढते हैं क्योंकि गायब हो जाता है बहुत बार हमारा, है ना। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें में। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मस्ती से देखिए, आराम से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ और आप भी कहेंगे सर हम तो कुछ तो सीखे हैं, है ना, कुछ नहीं सीखने से तो कुछ सीखे हैं, ये बोलोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कि इसने बोला कि भाई A अनुपात B बराबर है B अनुपात C। तो ये बोल रहा है कि भाई A की घात 4 अनुपात B की घात 4 क्या होगा? A की घात 4 अनुपात B की घात 4 क्या होगा? और इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं, ठीक है, मैं इसके ऑप्शन एक बार ढूंढ के बताता हूँ आपको, क्योंकि ऑप्शन के बिना आप भी अधूरे हो जाओगे, है ना। क्या हो जाओगे? ऑप्शन के बिना अधूरे हो जाओगे। कोशिश करता हूँ मैं ऑप्शन मिल जाए मुझे कहीं पर, नहीं तो फिर बनाने पड़ेंगे, शायद मुश्किल है भाइयों। चलो, ऑप्शन नहीं है इसमें, चलो कोई ना, देख लो ऐसे ही है ना, ऐसे ही देख लो, फिर देखते हैं। A अनुपात B और B अनुपात C इसने दे रखा है। A तो पूछ रहा है A की घात 4 और B की घात 4 क्या है। अनुपात का मतलब क्या, बात समझ लेना। अनुपात का मतलब क्या है, ये ऐसा दे रखा है A बटे B बराबर B बटे C, ठीक है। और हम जानते हैं कि भाई अनुपात में ये जो होता है वो क्रॉस गुणा आप लोग कर सकते हो। तो A का गुणा C में करेंगे तो A C, और B का गुणा किस में करेंगे? B का गुणा B में करेंगे तो B कितना हो जाएगा? B स्क्वायर, है ना। लेकिन ध्यान से देखो, आपको क्या चाहिए? A की घात 4 और B की घात 4 चाहिए। बोलो क्या चाहिए आपको? A की घात 4 और B की घात 4। तो किसी भी कंडीशन पर आपको A की घात 4 यहाँ तो नहीं दिखने वाली, तो आप क्या करें, दोनों और वर्ग कर लो। क्या कर लो? वर्ग कर लो, ठीक है। जैसे ही वर्ग किया, A का A में गुणा तो A स्क्वायर, C का C में गुणा तो C स्क्वायर, बराबर B की घात कितना हो गया? 4, ठीक है। बराबर कितना हो गया? B की घात 4 हो गया। तो अब आपके पास में सीधी सी बात दिख रहा है भाई, B की घात 4 बराबर क्या आपके पास में? तो A स्क्वायर और C स्क्वायर है, तो इसको तो एस टी से रहने दो, A की घात 4 को तो रहने दो। अनुपात में B की घात 4 जो है ना, वहाँ पर क्या कर लो? A स्क्वायर C स्क्वायर कर लो, A स्क्वायर
सी स्क्वायर। अब क्या कटेगा, तो भाई ये ए की घात 4 जो है ना उसमें ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है ना। क्यों, समझो बात को कि ये ए की घात 4 जो है इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है, तभी तो आधार समान होती घात जुड़ती है। ए की घात 2 प्लस 2 यानी कि ए की घात कितना होता है 4 बनता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर ए की घात 4 का मतलब क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है ना, फटाफट हो जाएगा। तो ये हो गया, प्रैक्टिस करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाए, बोलो कितना हो गया, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए, तो ये अच्छा प्रश्न था। चलो अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर और फिर इसको हटा देते हैं। क्या करेंगे, हटाएंगे, है ना। 8वां क्वेश्चन देखो। चलिए, एक प्रश्न है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 6:5 हो तो ए अनुपात b प्लस सी का मान होगा। a अनुपात b प्लस सी के बराबर होगा और ऑप्शन ए दे रखा है इसने 9:10, ऑप्शन बी इसने दे रखा है 10:9, ऑप्शन सी दे रखा है 9:19 और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 19:9। ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न ये दिया है कि अगर a अनुपात b जो है, a और b का जो अनुपात है वो 3:4 है। बोलो a और b का अनुपात कितना है, 3:4 है। और b और c का जो अनुपात है वो 6:5 है। 2 का अनुपात आपको दे रखा है। बोलो क्या कह रखा है, 2 का अनुपात दे रखा है और पूछा है कि भाई a अनुपात b प्लस c क्या होगा। देखो ये अगर आपको निकालना है, ये अगर आपको निकालना, सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c आना चाहिए। बोलो क्या आना चाहिए, a अनुपात b अनुपात c आना चाहिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। देखो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बातें करता हूँ नहीं, है ना। अब देखो, एक तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग में किससे बातें करो और क्या बातें करो, तो कोई है ही नहीं, ऐसा कोई सेंस बन ही नहीं रहा है। ठीक है, अब क्या मजाक करो तो भी क्या मजाक करो, है ना। तो आप ये मत सोचना कि सर ना तो मजाक कर रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं। अब करें तो क्या बात। और सबसे बेस्ट आपके लिए सबसे बेहतरीन टाइम बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि जो मैंने लाइव क्लासेस में मैंने देखा है, लाइव क्लासेस में क्या प्रॉब्लम होती है पता है, कि कमेंट करो कमेंट करो। अरे कमेंट पढ़ने के चक्कर में ना तो हम पढ़ा पाते हैं ना आप पढ़ पाते हो कमेंट देखने के चक्कर में। तो बेहतर है कि धांधली नहीं करना, है ना। तो इसलिए मैं लाइव क्लास लेता नहीं हूँ। अपन लाइव क्लास कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास लाइव क्लास की कंडीशन क्या होती है, आपके पास में 1000 सब्सक्राइबर लोग होने चाहिए और हमारे पास में उससे ज़्यादा है। हमारे पास में लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, 10,000, है ना। एग्जैक्ट 10,000 नहीं हुए, आज जहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ बाकी है ना, 50-60 बाकी है, तो 10,000 के आसपास मान के चलो। तो हम लोग लाइव कर सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है बोलो, समस्या ये है कि हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, सिर्फ बातें करेंगे। और आजकल बातें करने वाले ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, तो अपन को उसमें जाना नहीं है। ठीक है, हमारे ऑफलाइन क्लासेस सबसे बेस्ट चलती है ना। ये तो ठीक है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपके फ़ायदा उठा लो, आप भी फ़ायदा उठा लो और मैं अपने टाइम का, मैं भी बोर ना हूँ और मेरे टाइम का सही उपयोग हो जाए, इसलिए फिर मैं भी लगा हुआ हूँ, है ना। रिवीजन करना तो हमारे लिए भी ज़रूरी होता है। चलिए, तो यहाँ देखिए ध्यान से कि भाई a और b का जो अनुपात है वो कितना है, 3 और 4, और b और c का 6 और 5 है। तो आप इसको लिखें, कैसे लिखेंगे, a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात, ध्यान से देखना, b अनुपात c कितना है, तो आप कहेंगे 6:5। जहाँ खत्म है वहीं से शुरू है। तो आपको a b c का अनुपात आप लोग निकाल सकते हो। a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, 6×3 = 18, 6 चौक 24 और 5 चौक 20, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटना है तो काट दो भाई, कट रहा हो तो 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, तो 9 12 10। a b और c का अनुपात, a b और c का अनुपात कितना हो गया, 9 12 और 10। ये 9 12 और 10 जो आया है उसको आपको
यहाँ पहुँचाना है। तो a का मान कितना है 9, बोलो a का मान कितना है, a अनुपात b प्लस सी लेकर के आना हमको। तो a का मान कितना है बोलो, अरे भाई ये बोलो कितना है, a का मान 9 है तो 9 लिख दिया, अनुपात b प्लस सी तो 12 प्लस में 10 तो 9 अनुपात 22 कितना हो गया, 9 अनुपात 22 हो गया। तो ये आपके पास में सेक्शन सी में हमने टाइप 1 देखा था और मैं आपसे ये उम्मीद पूरा कर रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, है ना। और अगर नहीं आए हो तो पीछे जा करके वापस से देख लो। चलिए एक दो और प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि 8 हो गए 10 कर ही देते हैं ना, आज 8 हो गए तो 10 में पूरा ही करते हैं। चलो ताकि आपको भी थोड़ा मज़ा आए बाद में पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तो हो जाए आपके लिए, है ना। ये लगभग 10 प्रश्न करोगे तो खुद को समझ में आ जाएगा, किसी भी बुक से उठाओगे प्रश्न हो जाएंगे फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर इसको हटाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से दे रखा, ध्यान से देखिएगा कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 7 है तो a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a क्या होगा। और इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन भी मैं आपको लिख लेता हूँ। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर 4, 8 और 9, 4 अनुपात 8 अनुपात 9। बी दे रखा है आपको 5, 8, 9। ऑप्शन सी दे रखा है आपको 5, 10, 9 और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 4, 10 और 9। चलिए तो ये आपको ऑप्शन के साथ में दे रखा है। अब ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न क्या है कि भाई ए और बी का अनुपात 2 अनुपात 3 है, बी और सी का जो अनुपात है वो 3 अनुपात 7 है। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए ज्ञात करना है। तो मैं आपके लिए सीधी सी बात बता रहा हूँ कि जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दे, आपके पास में ए बी और सी का अनुपात यानी कि आपस में संबंध होना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि ए बी और सी को पहले सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा तो हम लोग ए अनुपात बी हमको जो दे रखा है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर आपको दे रखा है 3 अनुपात 7, ये दोनों दे रखे हैं। अब हम लोग बात करें तो हम लोग ए बी और सी का अनुपात अगर निकालना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 दूनी 6, इस प्रकार से 3 दूनी 6, क्योंकि हमको एन बनना होता है। क्या बनाना होता है, एन। तो 3 दूनी 6 अनुपात 3 तिया 9 और 7 तिया 21। क्या कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। देखो ध्यान से 3 के पाड़े से 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 7 21। वैसे आप लोग यहाँ पर भी काट सकते थे लेकिन वो कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने इसको आपको वहाँ पर नहीं बताया, है ना। क्रॉस कर सकता है। तो 2, 3 और 7 ये किसका अनुपात है, ए बी और सी का अनुपात। बोलो किसका अनुपात है, ए बी और सी, इन तीनों का ही अनुपात है। लेकिन हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। बोलो ए प्लस बी, तो ए और बी बोलो कितना हो गया 5 अनुपात बी और सी 10 अनुपात सी और ए कितना हो गया 12। 5, 10 और 12। ध्यान से देखिएगा कितना सी और ए और सी सॉरी 9 है ना, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 काउंट होकर के 2 और हो गया था, 2, 3, 5, 10 और 9। बोलो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी सही। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए इसको लिख ले जल्दी से। और आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, ये ख़त्म कर इसको। बोलो आप लोग जल्दी से, आप कमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं अपलोडिंग करूँगा। तो
चलिए एक प्रश्न किस प्रकार से एक और दे सकता है आपको, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, लगभग मैंने करा दिया, सेम ही क्वेश्चन बार बार है तो क्या मतलब फालतू आपका टाइम पास करने का। चलिए इसका टाइप सेकंड में आ जाओ इसके, है ना। सेक्शन सी के टाइप सेकंड देख लेते हैं अब। यहाँ पर आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो लैंग्वेज में मिलेंगे। किस मिलेंगे? लैंग्वेज में मिलेंगे। अब लैंग्वेज वाले प्रश्न को देख लेते हैं भाई। चलिए क्या प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। लैंग्वेज वाले प्रश्न किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं और मिलेंगे पक्का। देखो कोई किसका कितना गुना है इस प्रकार से पूछे क्या, तो मैं एक बार प्रश्न आपको लिख दूं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपके सामने। एक मिनट आप लोग के थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न इस प्रकार से दे रखा है। ध्यान से देखिएगा 61,585 को तीन मित्रों, है ना, नरेंद्र मोदी जी वाला मित्रों, 3 मित्रों ABC में 6:2:7 के अनुपात में बांटा गया। चलिए और आगे क्या कह रहा है भाई कि हमने 61,585 को 3 लोगों में बांट दिया है 6, 2 और 7 में। तो बताएं बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग कितना गुना है। बी का भाग ए तभी कुल भाग के कितना गुना है। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए जो दे रखा है वो 2/13, ऑप्शन बी दे रखा है 6/9, ऑप्शन सी आपको 7/8 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 8/7 गुना। ठीक है, तो अब आप एक बार प्रश्न पढ़ें। ठीक है, प्रश्न ध्यान से समझिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है और इसमें मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। चलो क्या कह रहा है कि भाई 61,585 को 3 मित्रों में ए बी सी में 6, 2 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताया कि बी का भाग जो है वो ए तथा सी के कुल भाग का कितना गुना है। बी का जो भाग है, ध्यान से देखना, यहाँ जो है मैं एक बात समझ लेना कि मैं जो बात बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात जो अभी इस प्रश्न को नहीं करता हूँ, मैं शॉर्ट में एक थोड़ा सा कंसेप्ट जो बताना चाह रहा हूँ उसके क्वेश्चन के थ्रू उसको समझिएगा। एक कंसेप्ट जो बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। एक कंसेप्ट ये कह रहा हूँ कि लाभ जो है, किसी वस्तु का लाभ जो है, समझना, लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 3/8 गुना है। समझना, किसी भी वस्तु को हमने बेचा है तो उसका लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 3/8 गुना। इसका क्या मतलब होता है कि 3/8 जो लिखा हुआ है इसमें ये जो आपका ये 8 जो है वो क्रय मूल्य होगा और ये लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो ये आपके पास में लाभ जो है वो क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य जिसकी बात करेंगे, जिससे तुलना करेंगे वो नीचे है और जिसका पूछा गया वो ऊपर है। तो 3/8, तो आपको क्या होगा, लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 3/8 गुना है, तो 3/8, तो ऊपर जो लाभ है नीचे क्रय मूल्य। तो क्या हम लोग 3/8 को 3:8 नहीं लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 3:8 लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, 3/8 गुना है
वही बात है कि भाई ये जो लाभ है ये क्या है, क्रय मूल्य है, तो हमने इसको 3/8 भी लिख दिया। तो यही कंसेप्ट उल्टा ध्यान से देखो कि अब ए बी सी को 2:6:2:7 के अनुपात में बांटा गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गुणा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि भाई बी का भाग ए तथा सी के भाग का कितना गुना है। जैसे कि क्रय मूल्य का देखो, लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 3/8 गुना, लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 3/8 गुना है। उसी लाभ की जगह मैं क्या कह दूं कि भाई बी जो है वो ए प्लस सी का कितना गुना है, बी जो है वो ए प्लस सी का कितना गुना है। तो आपको सीधा क्या करना है कि भाई आपको ए प्लस सी के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं, आपको b को पूछ रहे हैं। तो अब देख लो ध्यान से, b का भाग कितना है 2 और a प्लस सी 6 और 6 12 और कितना हो गया 13। तो आपके पास में 2/13 गुना, सीधा सा प्रश्न है। तो अब आप कहेंगे सर इसका क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करना, खाली कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया आपको। इस प्रकार के जब भी प्रश्न होंगे आपको अनुपात से काम हो जाएगा, कुछ भी जरूरत नहीं, ठीक है। ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना, लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 3/8 गुना, इसका मतलब ये लाभ ये क्रय मूल्य, तो अनुपात में लिख दिया 3:8 में। तो हम लोग इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। क्लियर है बात, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए 1-2 प्रश्न और देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा और कुछ कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। चलो तो प्रश्न लिखने में टाइम लगता है, लेकिन प्रश्न लिखे बिना समझा भी तो नहीं सकते, ये भी तो एक समस्या है। बोलो क्या समस्या है कि प्रश्न लिखे बिना समझा भी तो नहीं सकते हैं। चलिए एक प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 कि ए बी सी के मासिक, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 3:4:5 है। ए बी सी की मासिक वेतन का अनुपात कितना है, 3:4:5 है। तो ए का वेतन, तो ए का वेतन, तो ए का वेतन सी के वेतन से, सी के वेतन से, ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना, कितना गुना यानी गुना, ठीक है, कितना गुना कम है, ये प्रश्न दे दिया है। और ऑप्शन भी इसके साथ में हम लोग बात कर लेते हैं, ऑप्शन भी वैसे आपका आंसर हो जाना चाहिए कि भाई 3/5 गुना, ऑप्शन बी क्या कह रहा है 2/5 गुना, ऑप्शन सी जो है वो 4/5 गुना, और ऑप्शन डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो पहले वाले प्रश्न और इस प्रश्न थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि ए बी सी के मासिक वेतन का जो अनुपात है, मासिक वेतन का अनुपात है वो 3, 4 और 5 है। क्या है 3:4:5 है। तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना गुना कम है, कितना गुना कम है, कह रहा है कि कम पूछ रहा है, कितना गुना है। अगर ये पूछता, ध्यान से देखना कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना है ना, यही पूछता। अभी सिर्फ ये वाला भाग अगर आपसे नहीं पूछता, अगर ये वाला कितना गुना कम है नहीं पूछता, तो आप क्या करते हैं भाई, ए का वेतन जो सी के वेतन का कितना गुना है, तो ए का वेतन 3 है और सी का वेतन कितना है 5 है। तो ए का वेतन सी का वेतन कितना है, तो 3/5 गुना हो गया, ठीक है। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कुछ और पूछा है, तब ये होता। अब क्या कह रहा है कि कितना गुना कम है, तो ये तो 3/5 गुना है, लेकिन सी का वेतन इस वाले से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 2 कम है।
कितना कम है, 2 कम है किसकी तुलना में, सी की तुलना में। तो आपको कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 3 और 5 अंतर कितना हो गया, 2 का, तो 2/5 गुना कम है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं है ना, कौन सा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम लोग कम की बात कर रहे हैं, कितना कम है, कितना कम है, क्या बोल रहा है, कितना कम है, तो 2/5 गुना कम है। भाई कितना है तो 3/5 है, लेकिन कम कितना है तो 2/5 कम, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गया। ज़रूरी नहीं कि आपको अनुपात में ही पूछे, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, आपको प्रतिशत में भी पूछा जा सकता है। बोलो किसमें, प्रतिशत में भी पूछा जा सकता है, वो भी एक प्रश्न देख लो, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात, लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात, लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात कितना है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात जो है कह रहा है 16:9 है, 16:9 है। तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, ठीक है। वैसे परसेंटेज का प्रश्न है, लेकिन अनुपात में भी बीच में डाल दिया है, तो आप लोग एडजस्ट समझे इसको, है ना। तो ऑप्शन ए जो है आपको दे रखा है 32%, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 48%, सी जो है 64 और ऑप्शन डी जो है 80%। ये आपके सामने प्रश्न है, अच्छा समझ लेना क्या कह रहा है प्रश्न, कि भाई कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है ना वो कितना है, 16:9, यानी कि गर्ल्स लड़कियां और लड़के, गर्ल्स और बॉयज़, लड़कियां और लड़कों का अनुपात कितना है, ये अब कह रहा है कि 16:9 है, 16:9। लेकिन ये कह रहा है भाई लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां तो 32 है, लड़कियां कितनी कह रहा है, 32 है, मतलब क्या हुआ कि 32 जो लड़कियां हैं, ये प्रश्न शायद नहीं चल रहे ना, चलिए, तो ये आपके पास में 32 जो लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियों की कुल संख्या 32 है, लेकिन लड़कियों का अनुपात कितना है, 16, तो 32/16। अब आपको क्या पूछा गया है, तो लड़कियां कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, तो पूरी संख्या का जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल जो आपके पास में है वो ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं। तो बोलो कितना हो जाएगा, तो 16 लड़कियां कितने में से, तो 16 और 9 कितने हो गए, 25 लड़कों में 16, इंटू में क्या कर लोगे 100, तो 25 4 बार तो 16 चौक 64, ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया, 64% आपका सीधा आंसर आ जाएगा। वैसे 32 का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, क्योंकि भाई आपके पास में अनुपात लड़के और लड़कियां दोनों को, ये लड़कियां हैं ये लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी 16, को टोटल कितनी 25 में 16 लड़कियां हैं, तो इंटू में 100 करोगे तो 64% क्या है आपके लड़कियां हैं। चलिए, तो ये आपके पास में क्वेश्चन सेक्शन सी का टाइप सेकेंड का हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग कुछ और प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में आपका अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, छठी क्लास में। तो काफ़ी अच्छे
आपके पास में प्रश्न आपको मिलेंगे और वेराइटीज़ के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जो एक दो चार टाइप के मैंने करवा करके ख़त्म करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा मैं ना। ठीक है, आपको कंप्लीट और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट दूंगा, लेकिन आपका फ़र्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। लोग ज़्यादा होंगे, देखो मैं लाइव क्लास तभी करूँगा जब हमारे पास में 50,000 लोग सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है, मैं इससे पहले मैं लाइव क्लास करने के प्लान में हूँ ही नहीं, क्योंकि बहुत मगजमारी है ना, और मज़ा आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइव कोई आता भी नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अब आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका एसएससी का और पटवार, ये जो भी सिलेबस चल रहा है एसएससी और पटवार दोनों के लिए सेम है। ठीक है, लगभग सेम। एसएससी का ज़्यादा, मैं एसएससी का कवर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक आपका कवर बाकी जगह हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर टेट का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा ही है ना, नुकसान नहीं है। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।